हिंदी पाठशाला में आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलें, आपकी लाइक ही हमारी एनर्जी है। आज हम आपके सम्मुख कबीरदास जी द्वारा रचित साखी के महत्वपूर्ण अंशों की व्याख्या लेकर उपस्थित हुए हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला तो आपके सम्मुख है, सतगुरु हमसु रीछ करी, एक कहया प्रसंग, वर्ष या बादल प्रेम का भीज गया सब अंग, भीज गया सब अंग। सतगुरु हमसो रीछ कर, सतगुरु अर्थात सत्य बताने वाले गुरु, रीछ कर अर्थात प्रसन्न होकर। मैं यहाँ लिख दे रही हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। प्रसन्न होकर, प्रसन्न होकर। कहया एक प्रसंग, प्रसंग का अर्थ होता है ज्ञान की बात अथवा उपदेश, उपदेश भी लिख सकते हैं, उपदेश अथवा ज्ञान की बात भी लिख सकते हैं। अब हम व्याख्या प्रारंभ करते हैं। सतगुरु हमसु रीछ करे, एक कहया प्रसंग। कबीरदास जी कहते हैं कि, कबीरदास जी कहते हैं कि सदगुरु अर्थात सदगुरु ने मेरी सेवा भावना से प्रसन्न होकर, रीछ कर प्रसन्न होकर मुझे, कहया एक प्रसंग, मुझे ज्ञान की एक बात समझाई, जिससे सुनकर, आगे कह रहे हैं वर्षा बादल प्रेम का, जिससे सुनकर मेरे हृदय में ईश्वर के प्रति सच्चा प्रेम उत्पन्न हो गया। वह उपदेश मुझे ऐसा प्रतीत हुआ, क्या कह रहे हैं, मुझे ऐसा प्रतीत हुआ मानो ईश्वर ने, वर्षा बादल प्रेम का, ईश्वर ने प्रेम रूपी जल से भरे बादल बरसने लगे हों, मानो ईश्वर प्रेम रूपी जल से भरे बादल बरसने लगे हों। उस ईश्वर रूपी प्रेम की वर्षा से, कह रहे हैं आगे, उस ईश्वर रूपी प्रेम की वर्षा से भीज गया सब अंग, मेरा अंग अंग क्या हो गया, भींग गया। तात्पर्य यह है कि सदगुरु के उपदेश से ही हृदय में ईश्वर के प्रति प्रेम उत्पन्न हो गया और उसी से मन को शांति मिली। इस प्रकार जीवन में गुरु का अत्यधिक महत्व है। प्रस्तुत प्रसंग में कबीरदास ने क्या कहा है, जीवन में गुरु के अत्यधिक महत्व को स्पष्ट किया है। मैं पुनः एक बार बता दे रही हूँ। सतगुरु हमसो रीछ करके कबीरदास जी कहते हैं कि सतगुरु ने मेरी सेवा भावना से प्रसन्न होकर कहया एक प्रसंग, मुझसे एक बात कही, ज्ञान की मुझसे एक बात कही, और जिसे सुनकर मुझे ऐसा प्रतीत हुआ मेरे हृदय में ईश्वर के प्रति सच्ची प्रेम उत्पन्न हो गया और उसे सुनकर ऐसा प्रतीत होने लगा वर्षा बादल प्रेम का कि मानो ईश्वर प्रेम रूपी जल से भरे बादल बरसने लगे हों। या ये भी कह सकते हैं ईश्वर ने मानो वर्षा बादल प्रेम का उस प्रेम रूपी जल की वर्षा करने लगे हों, भीज गया सब अंग, और उस प्रेम रूपी जल की वर्षा में मेरा समस्त अंग क्या हो गया, भीग गया, अर्थात मुझे ज्ञान की प्राप्ति हो गई। पहला दोहा का व्याख्या स्पष्ट हो गया होगा। अगला दोहा आपके सम्मुख है, राम नाम के पटदरे देबो देबे को कुछ नाही, क्याले गुरु संतोष ये हौस रही मन माई। हौस का अर्थ होता है हौसला अथवा उत्साह, मन माही मन ही मन में। तो कर राम नाम के पटतरे, पटतरे यानी इसका अर्थ लिख लीजिए आप। पटतरे का अर्थ होता है बराबरी, पटतरे का क्या अर्थ होता है, बराबरी। देबे, देबे को कुछ नहीं, देबे का क्या अर्थ होता है, देने के लिए, देबे देबे को अर्थात देने के योग्य या देने के लिए या देने योग्य, कुछ नहीं अर्थात कुछ नहीं। अब हम इसका व्याख्या स्पष्ट कर रहे हैं। कह रहे हैं कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु ने मुझे राम नाम, राम नाम के पटदरे गुरु ने मुझे राम नाम दिया है, उसके समान बदले में, देवे को कुछ नहीं, उसके समान बदले में संसार में देने को कुछ नहीं है। या ये भी हम कह सकते हैं
कि कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु ने मुझे राम नाम का दिव्य ज्ञान दिया है या दिव्य नाम दिया है, जिसके बदले में या जिसके पटदरे बराबरे में उसे देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। किसको? गुरु को। गुरु को देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। क्या ले गुरु संतोषी? आगे कह रहे हैं, तो फिर मैं गुरु को क्या देकर संतुष्ट करूं? संतोषिए अर्थात गुरु को मैं क्या देकर संतुष्ट करूं? हौस रही मनमाई, कुछ देने की अभिलाषा, हौस अभिलाषा अथवा इच्छा, मनमाई मन में ही या मन के भीतर ही रह जाती है। भावार्थ यह है कि गुरु ने मुझे राम नाम का ऐसा दिव्य ज्ञान दिया, गुरु ने मुझे राम नाम का दिव्य ज्ञान दिया है, और उस दिव्य ज्ञान के बदले में मैं उस गुरु को क्या दक्षिणा दूं? उस गुरु को दक्षिणा देने में मैं क्या हूँ? असमर्थ हूँ। हौस रही मनमाई, मन में ही वो क्या अभिलाषा रह जाती है, अर्थात जिसे गुरु को दक्षिणा देने में मैं क्या हूँ? असमर्थ हूँ। स्पष्ट हो गया होगा। अब अगला दोहा आपके सम्मुख है, ज्ञान प्रकाश या गुरु मिल्या। कह रहे ज्ञान प्रकाश या गुरु मिल्या सो जिने बिसरी जाई, जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिल्या आई। बहुत आराम से चलेंगे ताकि आपको स्पष्ट हो जाए। ज्ञान प्रकाश या गुरु मिल्या सो जिने बिसरी जाए, विसरना अर्थात विस्मृत कर देना। आगे कह रहे हैं कि गुरु अर्थात गुरु मिल्या यानी मिले। अब इसकी हम व्याख्या पे चलेंगे और जहाँ कठिन शब्द रहेगा उन कठिन शब्दों को भी स्पष्ट करेंगे। कबीर जी कहते हैं कि ईश्वर की महान कृपा से गुरु की प्राप्ति हुई। ईश्वर की महान कृपा, ज्ञान प्रकाश से गुरु मिल्या, ईश्वर की महान कृपा से गुरु की प्राप्ति हुई। इस सच्चे गुरु ने तुम्हारे भीतर ज्ञान का प्रकाश दिया। क्या है? सोजिन विसरी जाए। पुनः आगे कह रहे हैं, हे जीवात्मा तुम उसे भूल जाओ, क्योंकि ईश्वर की असीम कृपा से तो सद्गुरु की प्राप्ति हुई है। कह रहे हैं कि सोजिन विसरी जाए, बिसर जाओ यानी भूल जाओ। कहीं ऐसा ना हो कि तुम उसे भूल जाओ, क्योंकि ईश्वर की असीम कृपा से क्या हुई है? तुम्हें उस सतगुरु की प्राप्ति हुई है, उसकी कृपा से तुम्हें ज्ञान मिला है। जब गोविंद कृपा करे अर्थात जब ईश्वर की कृपा होगी तब गुरु मिलिए आए, तभी तुम्हें गुरु की प्राप्ति होगी। पुनः मैं एक बार बता दे रही हूँ, स्पष्ट नहीं हुआ होगा अभी आपको। ज्ञान प्रकाश या गुरु मिल्या। कबीरदास जी कहते हैं कि ज्ञान प्रकाश या गुरु मिल्या, ईश्वर की महान कृपा से गुरु की प्राप्ति हुई या ज्ञान की प्राप्ति हो जाने पे तुम्हें गुरु की प्राप्ति हो गई। सो जिन विसरी जाए। पुनः आगे कह रहे हैं, सो तुम उसे बिसरी यानी भूल जाओगे, भुला दोगे, तो तुम्हें ज्ञान की प्राप्ति किस प्रकार हो सकेगी? करें जब गोविंद कृपा करे, जब ईश्वर करे, जब गोविंद कृपा करे तब गुरु मिल आए। जब ईश्वर की कृपा होगी, गोविंद अर्थात ईश्वर की कृपा होगी तब गुरु मिल आए। उस दिन तुम्हें गुरु की प्राप्ति हो जाएगी, अर्थात उस दिन तुम्हें सद्गुरु की प्राप्ति हो जाएगी। किसकी कृपा से? उसी ईश्वर की कृपा से। और इस गुरु की प्राप्ति हो जाने पर करें तब तुम्हें ज्ञान मिल जाएगा। स्पष्ट हो गया होगा। अगला है, इसके आगे मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, इसके आगे आप मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, माया दीपक नर पतंग भ्रम भ्रम इवे पड़त, कहे कबीर गुरु ज्ञान ते एक आध उबरत। पतंग, पतंग का क्या अर्थ होता है? पतंगा, पतंग का हम यहाँ लिख दे रहे हैं पतंगा। भ्रम भ्रम इवे पड़त, भ्रमित होकर के, इवे अर्थात इसमें, पड़त अर्थात पढ़ते हैं। माया दीपक, कबीरदास जी कहते हैं यह संसार, माया दीपक नर पतंग, यह संसार माया के दीपक के समान है। माया दीपक
यह संसार माया रूपी दीपक के समान है और मनुष्य नर का अर्थ होता है, नर का अर्थ में लिख दे रही हूँ, नर का अर्थ होता है मनुष्य। जो मनुष्य है वह किसके समान है? उस पतिंगे के समान है जिस पर कह रहा है भ्रमि भ्रमि वो पड़त। जिस प्रकार पतिंगा दीपक के सौंदर्य पे मुग्ध हो अपने प्राणों को त्याग देता है। क्या कह रहा है? जिस प्रकार पतिंगा दीपक के सौंदर्य को देखकर अपने प्राणों को त्याग देता, उसी तरह मनुष्य माया में भ्रमी भ्रमी पड़त, माया पर मुग्ध हो अथवा भ्रम में पड़कर अपने को क्या कर देता है? मिटा देता है। भ्रमी भ्रम इव पड़त, भ्रम में पड़ करके अपने को क्या करता है? नष्ट कर देता है, मिटा देता है। पुनः आगे कह रहे, कहे कबीर गुरु ज्ञान ते। पुनः कबीरदास जी कह रहे गुरु के उपदेश से, गुरु ज्ञान ते, गुरु के उपदेश से अथवा गुरु के द्वारा ज्ञान दिए जाने पे एक आध उपरत, एक आध अर्थात एकाध ही इससे छुटकारा पाते हैं। एकाध अर्थात एकाध ही इससे क्या प्राप्त करते हो? छुटकारा प्राप्त करते हैं या उबर पाते हैं अथवा इस ब्रह्म जाल से बाहर निकल पाते हैं। पुनः मैं एक बार बता दे रही हूँ, करे यह संसार माया दीपक के समान है। माया दीपक नर पतंग, यह संसार माया के दीपक के समान है और मनुष्य उस पतिंगे के समान है। जिस प्रकार पतिंगा दीपक के सुंदर पे मुग्ध हो अपने प्राण त्याग देता है, ठीक उसी प्रकार भ्रमी ठीक उसी प्रकार मनुष्य भी इस माया रूपी जाल में भ्रमित हो करके अपने को क्या कर देता है? मिटा देता है, नष्ट कर देता है। पुनः कबीरदास जी कह रहे हैं, आप लिखेंगे, पुनः कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु के उपदेश से शायद ही गुरु ज्ञान थे, गुरु के उपदेश से या गुरु द्वारा दिए गए ज्ञान से एक आध उपरत, एकाध इससे बाहर निकल पाते अथवा एकाध को ही छुटकारा प्राप्त हो पाती है। स्पष्ट हो गया होगा। अगला वाला देख लीजिए, दोहा इम्पोर्टेंट है। अगला वाला भी इम्पोर्टेंट है। जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु है हम नाई, प्रेम गली अतिशा करी, तामे दो न समाई, तामे दो न समाई। कह रहा है मैं का अर्थ यहाँ पे अहंकार से, जब मैं था तब गुरु नहीं। मैं का अर्थ यहाँ पे क्या है? मैं का अर्थ अहंकार से, मैं यहाँ लिख दे रही हूँ अहंकार। मैं का अर्थ क्या है इसमें? अहंकार से है। स्पष्ट हुआ। कबीर दास जी कहते हैं कि जब तक मुझ में मैं अर्थात अहंकार था तब तक मुझे अपने सतगुरु से एकात्म भाव प्राप्त नहीं हो सका। तब गुरु नाई अर्थात तब तक एकात्म भाव प्राप्त नहीं हो सका, अर्थात हम दोनों मिल नहीं सके। अब गुरु है हम नाई, और जब गुरु अर्थात मैं अहंकार की समाप्ति हो गई, तब मुझे अपने सद्गुरु से क्या हो गया? एकात्म भाव हो गया। अर्थात मैं गुरु और स्वयं दो समझकर मैं क्या हो रहा था? भ्रमित हो रहा था। अंत में पुनः कह रहे हैं, प्रेम गली अतिशा करी, अतः मैं प्रेम साधना में असफल रहा, क्योंकि प्रेम साधना का मार्ग क्या है? अतिशा करी, अत्यंत सकरा है, पतला है। तामे दो न समाई, उस पर एक होकर ही चला जा सकता है। तामे दो न समाई, उसमें दो लोग एक साथ नहीं जा सकते, अर्थात जब तक द्वैत भाव रहेगा। मैं लिख दे रही हूँ द्वैत भाव अर्थात मैं और तुम की भावना। द्वैत भाव का क्या अर्थ होता है? मैं और तू का भावना रहेगा। प्रेम की साधना गुरु भक्ति संभव नहीं। तामे दो न समाई, उसमें दो एक साथ नहीं चल सकते। कौन सी भाव होने पे? मैं और तुम की भावना होने पे। जब तक द्वैत भाव मैं और तुम बना रहेगा, प्रेम की साधना गुरु भक्ति संभव नहीं है। स्पष्ट हो गया होगा। अगला देख लिया जाए।
छठवां, भगति भजन हरि नाम है, दूजा दुख अपार, मनसा वचा कर्मना कबीर सुमिरड़ सार। कह रहे हैं भगति भजन हरि नाम है, दूजा दुख अपार, मनसा मन से, वाचा अर्थात वचन से, कर्मणा कर्म से, कबीर सुमरण सार, कबीर सुमरण अर्थात स्मरण, सार अर्थात ज्ञान अथवा तत्व भी होता है। तो इसका हम व्याख्या देख लें। करें कबीरदास जी कहते हैं कि जीव के लिए परमात्मा की भक्ति, भगति भजन हरि नाम है। जीव के लिए परमात्मा की भक्ति और भजन करना एक नाव के समान है। भजन हरि नाव है यानी एक नाव के समान उपयोगी है। इसके लिए अतिरिक्त संसार में करे दूजा दुख अपार, अतिरिक्त संसार में दुख ही दुख है। दूजा यानी इसके अतिरिक्त, इसके अलावा इस संसार में दुख ही दुख है। इसी भक्त रूपी नाव से सांसारिक दुख रूपी सागर को क्या किया जा सकता है? पार किया जा सकता है। इसीलिए मनसा मन, वाचा वचन और कर्म से कह रहे परमात्मा का स्मरण करना चाहिए। कबीर सुमिरड़ सार, यही जीवन का परम तत्व है। सार मतलब क्या होता है? तत्व या ज्ञान। पुनः मैं एक बार बता दे रही हूँ, इम्पोर्टेंट है। भगति भजन हरि नाम है, दूजा दुख अपार। कह रहे हैं कि जीव के लिए परमात्मा की भक्ति, कौन कह रहा है? कबीरदास जी कह रहे हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि जीव के लिए परमात्मा की भक्ति, भक्ति भजन हरि नाम है, उस परमात्मा की भक्ति और भजन करना एक नाव के समान उपयोगी है। इसलिए अतिरिक्त संसार में दुख ही क्या है? दुख है। दूजा दुख अपार, दुख ही दुख है। इसी भक्ति रूपी नाव से संसारिक दुख रूपी सागर को पार किया जा सकता है। संसार के दुख रूपी सागर को क्या किया जा सकता है? पार किया जा सकता। इसीलिए कह रहे हैं कि मनसा वचन कर्मणा, मन वचन और कर्म से उस परमात्मा का स्मरण करना चाहिए। सुमिरण अर्थात स्मरण करना चाहिए किसका? परमात्मा का। यही जीवन का क्या है? सार अर्थात परम तत्व है। स्पष्ट हो गया होगा। 7वें नंबर का दोहा आपकी स्क्रीन पे। कबीर चित्त चमकिया, चहुदी सी लागी लाई, हरि सुमिरड़ हायु घड़ा, बेगे लेहु बुझाई। कह रहे हैं कबीरदास जी कहते हैं चित्त चमकिया अर्थात हृदय में ज्ञान की ज्योति, चित्त अर्थात हृदय में, चमकिया ज्ञान की ज्योति जग गई हो। चहुदी सी लागी लाई, चहुदी सी यानी चारों दिशाओं में। लाई का क्या अर्थ होता है? लाई का आप लिख सकते हैं अग्नि। क्या होता है? अग्नि। लाई का क्या अर्थ होता है? अग्नि। अब हम व्याख्या प्रसंग पे विचार करेंगे। इसका व्याख्या क्या है? कबीरदास जी कहते हैं कि इस संसार में सब जगह विषय वासना की आग लगे। कबीर चित्त चमकिया, चहुदी सी लगी लाई। तो इस संसार में सब जगह विषय वासनाओं की आग लगी हुई दिखाई देती है और मेरा मन भी उसी आग से चल रहा है। अर्थात मैं भी क्या हो रहा हूँ? झुलस रहा हूँ। पुनः के कह रहे हैं हरि सुमिरड़ हायु घड़ा। मेरे मन में भी विषय वासनाओं का उमड़ रही है। अपने मन को संबोधित करते हुए संत कबीरदास जी कहते हैं कि हे मन, तेरे हाथ में ईश्वर स्मरण रूपी जल का घड़ा है। क्या? हायु घड़ा, इस सुमिरड़ हायु घड़ा अर्थात उस ईश्वर के स्मरण रूपी जल का घड़ा है। पुनः आगे करें वेगे ले बुझाई, तो इस जल से शीघ्र ही वासनाओं की आग बुझा ले। बेगे यानी फेंक करके, ले बुझाई उस वासनाओं रूपी आग को क्या कर लो? बुझा
ले। तात्पर्य यह है कि ईश्वर के नाम स्मरण से ही इन वासनाओं से क्या हो सकता है, छुटकारा पाया जा सकता है। पुनः मैं एक बार बता दे रही हूं, कबीरदास जी कहते हैं कि जब तक हृदय में ज्योति की ज्ञान जगी ना हो, इस संसार में सब जगह चारों दिशाओं में, चहुदिशी यानी प्रत्येक दिशा में, सब जगह चारों दिशाओं में विषय वासनाओं की आग लगी हुई दिखाई दे रही है। मेरा मन भी, कबीरदास जी करें, मेरा मन भी उसी आग से जल रहा है, अर्थात झुलस रहा है। और पुनः कह रहे हैं कि मेरे मन में भी विषय वासना उमड़ रहा है। अपने मन को संबोधित करते हुए संत कबीर कहते हैं कि हे मन, हरि सुमिरन हायु खड़ा, तेरे हाथ में ईश्वर स्मरण रूपी जल का घड़ा है, तो इस बेगी लेहु बुझाई, तो इस जल से शीघ्र ही वासनाओं की आग बुझा ले। भावार्थ यह है कि ईश्वर के नाम स्मरण से इन विषय वासनाओं से छुटकारा पाया जा सकता है। स्पष्ट हो गया होगा। और आज का अंतिम दोहा है, अंजड़िया झाई पड़ी पंथ निहार निहार, जी भड़िया छाला पड़िया राम पुकार पुकार। कबीरदास जी का कथन है कि स्पष्ट करते हुए कह रहे हैं कि जीवात्मा बड़ी व्याकुलता से परमात्मा की प्रतीक्षा में अंजड़िया झाई पड़ी, मानो आंखों में भी क्या पड़ गई हो, झाई। कह रहे अंजड़िया झाई पड़ी, अंजड़िया का क्या अर्थ होता है, अंजड़िया यानी आँखों में, झाई यानी आँखें भी बिछाए हुए उस परमात्मा को देखने के लिए उस आँखों में झाइयाँ पड़ गई हैं। पुनः मैं एक बार बता दे रही हूँ, उस परमात्मा की प्रतीक्षा में मानो आँखों में भी क्या हो गई हैं, झाइयाँ पड़ गई हैं। पंथ निहार निहार, उसके रास्ता को देखते, पथ मतलब होता है रास्ता, पथ को देखते, निहारते निहारते मतलब देखते देखते मानो आँखों में क्या हो गई है, झाइयाँ पड़ गई हैं। पुनः करें, जी भड़िया छाला पड़िया राम पुकार पुकार। और पुनः कह रहे हैं कि जीवात्मा परमात्मा का नाम जपते जपते उसकी जीभ में छाले भी पड़ गए हैं, परंतु फिर भी परमात्मा ने उसकी पुकार नहीं सुनी, क्योंकि सच्ची लगन, सच्चे प्रेम तथा मन की पवित्रता के बिना इस प्रकार नाम जपना और बाट जोहना क्या है, व्यर्थ है। स्पष्ट हो गया होगा। आज बस इतना ही। बहुत जल्दी मैं इसका पार्ट 2 लेकर भी आपके सम्मुख उपस्थित होंगी। तब तक के लिए आप सभी विद्यार्थियों से इजाज़त चाहूँगी। इसी के साथ वाणी को विराम दे रही हूँ। धन्यवाद।